बातें यात्रा वाली पॉलिटिक्स पर। वैसे कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन इस यात्रा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर बाबा की पदयात्रा को लेकर अभी से घमासान छिड़ गया, जबकि उसका कोई फाइनल कार्यक्रम तारीखों के साथ आया भी नहीं। हाँ, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरअसल ये तय किया है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ बस्तर से पदयात्रा का आगाज करेंगे। और जब बात हो हिंदुत्व की, धर्मांतरण की, तो भला इसमें राजनीति कैसे नहीं होगी। एक बार फिर बयानबाजी हो रही है और सियासी पलटवार भी जारी है। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर बाबा की इस यात्रा को लेकर अब तक क्या जानकारी है, कहां से वे गुजरने वाले हैं, कांग्रेस को इस पर आपत्ति क्यों है, बीजेपी कैसे सपोर्ट करे, समझिए इस रिपोर्ट से। हिंदू राष्ट्र की पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर प्रदेश की सियासत आए दिन गरमाए रहती है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसी मुद्दे को फिर हवा दी। धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आए और बस्तर में पदयात्राओं के जरिए हिंदुओं को जगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाना धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है। अभी हम एक पदयात्रा कर रहे हैं जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा बस्तर से गुजरेगी। जाहिर है इस पर सियासी बयानबाजी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति के आरोप दोहरा रही है। कांग्रेस ने साफ कहा कि वो साधु संतों की यात्रा की विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में वोट बैंक की सियासत की खिलाफत करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, चुनाव से पहले यूसीसी, गाय के नाम पर वोट मांगना, गौ माता के नाम पर वोट मांगना, भगवान राम के नाम पर वोट मांगना, अंत में परिणाम क्या हुआ? जहाँ राम मंदिर बना है अयोध्या, वहाँ पर बीजेपी हारी है। तो ये धर्म और गौ माता की आड़ में वोट लेना, ये पुरानी कोशिश है भाजपा की। कोई भी आयोजन हो तो क्या कोई कांग्रेस ने कभी विरोध किया है? किसी साधु संतों का भी नहीं विरोध नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के पद यात्रा के संबंध में जो टिप्पणी की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी ने इसे जमकर हवा दी। ऐसे में बीजेपी जहां धर्मांतरण के मुद्दे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस पार्टी हो या उन्हीं के विचार वाले बहुत सारे जो पार्टियां हैं, वो तो विरोध करेंगे। आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया में जो अपने तलवार के बल पे, खूनी के बल पे एक जिहादियों का एक तरह से समर्थक बने हुए हैं। बागेश्वर धाम को ये सलाह देना कि यहां पदयात्रा की बजाय माननीय मोदी से मिलकर कानून बनाए। जिन कानूनों पर कांग्रेस को विश्वास नहीं, अब इस देश के जो संत हैं उनको भी क्या कांग्रेस से सलाह देगी? बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई। उनका फिक्स कार्यक्रम घोषित भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से उनकी यात्रा पर सियासी पारा चढ़ चला है। यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरेगी। राज्य में उपचुनाव के बीच ये यात्रा क्या कोई बड़ा सियासी मोड़ ला सकती? क्या इस यात्रा का असर बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं पर भी पड़ेगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।